इंटरसेप्ट करता नहीं, जिसके लिए आप कह दो कि इज आर मैक्सिमम आपका ये हो जाएगा। तो बेसिकली आप ऐसे समझो कि ये एक हाइपरबोला है जिसके लिए आपको इस तरह से तो ये पता चल गया, इस तरीके से तो ये पता चल गया कि ये ओरिजिन है और यहाँ पे आर का ये आपका सिंपली एक्स एक्सिस है और ये आपका ट्रांसवर्स एक्सिस है और कुछ इस तरीके से आपने प्लॉट किया। लेकिन इससे बी आपको नहीं पता चला और बी नहीं पता चला तो इंसेंट्रिसिटी भी आपको नहीं पता चला। ये बात समझ में आ रही है सभी को यहां तक अच्छे से? तो मेरा आपसे सिंपली यही कहना है कि आर की ये मिनिमम वैल्यू देगा भाई, इस पे आपका पॉइंट मूव करेगा तो आर वेरी करता जाएगा। आर की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो एक पर्टिकुलरली इंक्लाइनेशन के लिए आएगी जो कि टेंडिंग टू इंफिनिटी होगी। आर मैक्सिमम आपका यहाँ पर बी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। आर मैक्सिमम बेसिकली आपका यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करेगा? आर मैक्सिमम आपका टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा एंड द करस्पॉन्डिंग एंगल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द करस्पॉन्डिंग एंगल को अगर हम देखें तो वो इस लाइन का इंक्लाइनेशन होगा जिसमें से अगर मैं ये ट्रांसवर्स एक्सिस के इंक्लाइनेशन को घटा दूं तो द करस्पॉन्डिंग थीटा इज said to be is the transverse axis is said to be simply asymptotes का inclination देगा with the x axis। r maximum infinity होगा, the corresponding theta is the inclination of किसका is the asymptotes विद द एक्स एक्सिस आपको रिप्रेजेंट करेगा। ये समझ में आया सभी को? द आर मैक्सिमम आपका इंफिनिटी हो जाएगा एंड द करस्पॉन्डिंग थीटा इज सेड टू बी इंक्लाइनेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स। और अगर इज द एसिम्प्टोट्स और इसके को माइनस कर दिया जाए, यानी कि इसको माइनस कर दिया जाए तो वो आपका tan इनवर्स का अंडर रूट ई स्क्वायर माइनस 1 होगा। तो ये मान लेते हैं एंगल आपका अल्फा है, ये एंगल आपका बीटा है। तो आप मेरे से कह सकते हो कि इज अल्फा मतलब बीटा माइनस अल्फा इज इक्वेट विथ द सिंपली tan इनवर्स ओवर अंडर रूट ओवर ई स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरह से बीटा जहां पे अल्फा से बड़ा वाला एंगल है, क्योंकि दो एसिम्प्टोट्स के इंक्लाइनेशन होंगे तो इज बीटा आपका अल्फा से बड़ा एंगल है। इस तरीके से आप बात कर रहे हो तो बीटा माइनस अल्फा आपका टू क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वो एसिम्प्टोट्स के बीच का एंगल होता था। तो बीटा माइनस अल्फा आपका tan इनवर्स ओवर अंडर रूट ओवर ई स्क्वायर माइनस 1। सिंपली आपका ये आपका यहां से e की वैल्यू आप इस टाइप के हाइपरबोला के लिए फील कर सकते हो। ये सिंपली आपको मैंने कहा कि आर मैक्सिमम टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा, लेकिन वो इंफिनिटी आपका एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ थीटा पे अटेंड करेगा। वो थीटा आपका इज कॉल्ड द एज अ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ किसका बताएगा? एसिम्प्टोट्स का आपको बताएगा इस तरीके से। अंडरस्टैंड सभी को? तो ये आपके पास एक तरीका हो गया कि आपको इस टाइप के हाइपरबोला की अगर बात करनी है जिसकी इंसेंट्रिसिटी अगर आपके पास आ गई तो आपके पास फिर कोई भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, क्योंकि आपके पास बी आ गया तो आप इसका फोकस ए डिस्टेंस पे डायरेक्ट्रिक्स वगैरह जो भी चाहिए वो उसी तरीके से लिख सकते हो जैसा हम लोग ने एलिप्स के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। एक स्टेटमेंट। दूसरा, अगर आपने देखा कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज अ माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के लिए एक ओपन इज द रीजन था, एक्सटीरियर रीजन, और उस एक्सटीरियर रीजन में हमें ये फील हो रहा था कि हम इससे कितनी टेंजेंट? 4 टेंजेंट ड्रॉ कर सकेंगे। तो वो क्यों नहीं पॉसिबल है वो आप देखो।
या यहां पर हम इस बात को भी इंफेसिस करेंगे कि गिवन पॉइंट से गिवन पॉइंट से आपको ये पता करना है कि गिवन पॉइंट से जो ड्रॉन टेंजेंट होगी वो डिफरेंट ब्रांच पे होंगी कि सेम ब्रांच पे होगी, ये भी एक क्वेश्चन है। द गिवन पॉइंट से जो ड्रॉन टेंजेंट है वो डिफरेंट ब्रांच पे होंगी कि सेम ब्रांच पे होंगी। ये बात तय है कि एक्सटीरियर उस पॉइंट से आप केवल और केवल कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। जैसा कि आप देख रहे हो इस लाइन का जो स्लोप है इसकी वैल्यू b/a है और इसकी वैल्यू m2 m की वैल्यू माइनस का b/a है। इस ड्रॉन टेंजेंट का स्लोप अगर है तो वो मॉड m की वैल्यू b/a से बड़ी होगी, ये तय है। सपोज आपने ये फील किया कि कोई गिवन पॉइंट इस एसिम्पटोट्स के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट पर है, इस रीजन में, तो मेरा कहना है कि ये एसिम्पटोट्स इस एक्सटीरियर रीजन को कितने पार्ट में डिवाइड किया बच्चों? 4 पार्ट में। इसको फर्स्ट रीजन, इसको सेकंड, इसको थर्ड, ये 4 जो रीजन है वो मैं कोऑर्डिनेट या मैं उसके रिस्पेक्ट में नहीं बोल रहा, ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट, मैंने वो 4 डिवीजन 1 2 3 4 किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन किया? रीजन एसिम्पटोट्स के रिस्पेक्ट में। इफ द गिवन पॉइंट आप फील करो कि थर्ड अगर फर्स्ट रीजन में है इस हाइपरबोला के रिस्पेक्ट में, ये इसकी एसिम्पटोट्स है, ये इसकी सिंपली यहां पे एसिम्पटोट्स हैं, बोलो, और इस रीजन में एक पॉइंट है, तो गिवन पॉइंट अगर इस रीजन में है तो इस पॉइंट से आप बेसिकली जो 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो वो सेम ब्रांच पे ही प्लॉट कर सकते हो, और वो भी सेम साइड में। इस गिवन पॉइंट से जो ड्रॉन टेंजेंट्स होंगी वो इस साइड में ही होंगी, ये मेरा कहना है। किसी ने जबरदस्ती इसको इस तरह से प्लॉट किया तो यहां पे क्या कंट्राडिक्ट हो जाएगा कि इस गिवन पॉइंट से तुमने अननेसेसरी इस टेंजेंट को फील कर लिया कि ये टेंजेंट है। तो अगर आप ये देखो कि इस लाइन का यहां पर जो इंक्लाइनेशन विद द एक्स एक्सिस होगा वो इज ये एंगल आपका यहां पर इज मतलब इस लाइन का इंक्लाइनेशन आपका सिंपली यहां पर कितना है बच्चे? आप ऐसे फील करो तो इस लाइन का इंक्लाइनेशन यहां पर कितना है? इज स्लोप आपका माइनस का b/a है, तो यानी कि इज अल्फा अगर मान लेते हैं और इस लाइन का इंक्लाइनेशन अगर थीटा सपोज कर लो तो tan अल्फा की वैल्यू यहाँ पे इस फिगर में कितनी है? माइनस का b/a है, इतना है। अल्फा और थीटा में कौन बड़ा होगा? ऑब्वियस है थीटा बड़ा होगा, और थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा है और ये दोनों वैल्यू आपके π/2 से बड़े हैं, तो आपको पता है कि tan थीटा एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है π/2 से पाई के बीच में, सिंपली सी बात है। तो tan थीटा की वैल्यू tan अल्फा से बड़ी हो जाएगी। tan अल्फा यानी कि tan थीटा की जो वैल्यू है वो आपकी माइनस b/a से बड़ी हो जाएगी, और जबकि आपको पता है कि अगर ये लाइन का स्लोप है tan थीटा, m यहाँ पर आपका माइनस के b/a से बड़ा हो जाएगा। इस बोले निगेटिव में माइनस के b/a से बड़ा होगा, तो जबकि आपको यहाँ पर m शुड बी निगेटिव में माइनस b/a से छोटा अलाउड है, और अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट है पॉजिटिव में वो b/a से बड़ा अलाउड है, इसलिए इस डायरेक्शन की ये लाइन टेंजेंट नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि ये लाइन, अब आप अभी एक और कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा कि आपको ये फील हो रहा है अच्छा ये टेंजेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये इधर टेंजेंट होगी और इधर कट करेगी। बेसिकली ये इस साइड में कभी टेंजेंट बनेगी ही नहीं, ऐसा फिगर नहीं होगा कि एक पॉइंट से एक लाइन इस तरह से टेंजेंट और दूसरे ब्रांच को कट करके जाएगी। वो तो मैंने हाइपोथेटिकली आपको दिखाने के लिए प्लॉट किया है।
सिमिलरली अगर आप जब इस पॉइंट से इस धर आप अगर टेंजेंट कंसीडर करते तो फिर से m की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में b बाई ए से छोटी आ जाती, इसलिए फर्स्ट रीजन से जो ड्रॉन टेंजेंट है वो उस सेम साइड ऑन द सेम ब्रांच ही पॉसिबल होगी, और थर्ड रीजन से इज द सेम ब्रांच ऑन द सेम साइड, इधर इधर सिमिलरली। तो 1 and 3 से drawn tangent, the drawn tangent are possible to be on same branch and same side respectively, मतलब 1 के रिस्पेक्ट में इधर, 3 के रिस्पेक्ट में इधर वाली ब्रांच पे। तो 1 और 3 से ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हो गया। जब आप यहीं पे सेकंड या फोर्थ में रीजन में एक पॉइंट कंसीडर करते हो, जब आप यहीं पर सेकंड या फोर्थ में एक पॉइंट कंसीडर करते हो, किसी भी एक में ले लेते हैं, दूसरा सिमिलरली बोल देंगे हम लोग कि ये आपके पास सिंपली हाइपरबोला की इक्वेशन है, ये आपके पास सिंपली यहां पर टेंजेंट की इक्वेशन है, ये सिंपली यहां पे टेंजेंट की इक्वेशन है। कोई भी पॉइंट P x1, y1 अगर आप सेकंड रीजन में लेते हो, यानी कि दोनों एसिम्प्टोट्स के ऊपर वाले पार्ट में आप x1, y1 को कंसीडर करते हो, तो फर्स्ट स्टेटमेंट की इस पॉइंट से इज अपोजिट साइड में डिफरेंट ब्रांच पर इज अ टेंजेंट टू बी पॉसिबल है, इज ओनली इस पर्टिकुलर पॉइंट से इज अ डिफरेंट ब्रांच पर, यानी कि फ्रॉम रीजन 2 and 3 and 2 and 4 जो ड्रॉन टेंजेंट होंगी are possible to be on different branch and opposite side. इस 3, 2 और 4 से जो ड्रॉन टेंजेंट होगी वो सिंपली आपकी अपोजिट साइड में पॉसिबल होगी यहां पर। अगर आप ये बात को कंट्राडिक्ट करने के लिए आपने फिर से मान लिया कि नहीं, इस पॉइंट से तो इधर एक टेंजेंट इस हाइपरबोला पे पॉसिबल है, अगर है तो ये आपका, इधर थोड़ा सा छोटा फिगर बनाता हूं, इधर बच्चों फिर से फिगर बना रहा हूं, इधर देखिए कि आपके पास ये सिंपली हाइपरबोला है, इस तरीके से आपके पास ये सिंपली हाइपरबोला है, ये एसिम्प्टोट्स है। अब वो गिवन पॉइंट दोनों एसिम्प्टोट्स के ऊपर लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट से अगर आप मेरे से बोलते हो कि इधर एक टेंजेंट आप फोर्सफुली इधर प्लॉट करने की कोशिश करते हो, तो ये स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट हो जाएगा। कैसे? इसका आप इंक्लाइनेशन देखोगे, आप मान लेते हैं कि इसका इंक्लाइनेशन अल्फा है और इसका इंक्लाइनेशन थीटा है। थीटा चूंकि एसिम्प्टोट्स का इंक्लाइनेशन है तो tan थीटा एक्यूट एंगल है, तो b बाई ए के बराबर होगा। इस वाले ट्रायंगल में ये बात क्लियर है कि थीटा आपका अल्फा से बड़ा होगा और दोनों एक्यूट एंगल होंगे, ऐसा बोले। और 0 से π/2 में tan अभी भी इंक्रीजिंग होता है, तो सिंपली tan थीटा की वैल्यू tan अल्फा से बड़ी हो जाएगी। tan थीटा यानी कि b बाई ए और tan अल्फा, इस लाइन का स्लोप m इससे बड़ा हो जाएगा, तो m की वैल्यू b बाई ए से छोटी हो जाएगी, जिसके लिए ये बात फिर से इस फिगर में कंट्राडिक्ट कर जाएगी। तो ऐसी कोई भी लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगी जो कि इस ब्रांच पे आपकी इस तरह से टेंजेंट होगी। अंडरस्टैंड यहाँ पे? तो इस सेकंड एंड फोर्थ रीजन से आप सिंपली इस डिफरेंट ब्रांच पर
अपोजिट साइड 2 से इधर और 4 से ऊपर की डायरेक्शन में दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। ये बात क्लियर सभी को कि उस ओपन रीजन से ऐसा नहीं है कि हम अननेसेसरी 4 टेंजेंट ड्रॉ करें और हो जाए कंफ्यूज। अंडरस्टैंड सभी को यहां तक अच्छे से? तो ये एक कॉन्सेप्ट की बात है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर आप मेरे से कहते हो कि इसी पे थोड़ा सा और एक्सटेंड अगर किया जाए कि ये आपके पास हाइपरबोला है, ये आपके पास सिंपली यहां पर एक हाइपरबोला है और ये लाइन इसकी यहां पर सिंपली एसिम्प्टोट्स है। अगर वो पॉइंट इसी एसिम्प्टोट्स पे ही दे दिया जाए जहां से हम इस ड्रॉन टेंजेंट्स की बात कर रहे हैं, भाई ये पोर्शन एक्सटीरियर रीजन पे है कि नहीं है? तो इस पॉइंट से पर्टिकुलरली एक लाइन जब आप वो क्वाड्रेटिक बना के बात करोगे, इस पर्टिकुलर केस में y इज इक्वल एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस एक्सटीरियर रीजन के इस वाले पॉइंट की खास बात क्या है देखना, y1 माइनस m इंटू x1 का होल स्क्वायर इज इक्वेट विथ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एम स्क्वायर इंटू x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का 2x1 y1 इंटू m प्लस y1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वेट विथ 0। इस पर्टिकुलर केस में इस क्वाड्रेटिक का एक रूट आपका b बाई ए आ जाएगा, वही एसिम्प्टोट का हो जाएगा, जो कि इस टेंजेंट तो नहीं कहलाएगी, क्या कहलाएगी? एसिम्प्टोट। और एक और रूट आएगा जो कि फाइनाइट होगा। अगर आप फील करो कि इस पॉइंट से इस वाले पे होगा कि इधर वाले पे होगा या ऊपर किधर साइड होगा, तो लिमिटिंग केस से आप फील करो कि जस्ट इसके ऊपर लेते तो किधर होता बच्चे? इधर और इधर होता। अगर जस्ट इसके ऊपर ये पॉइंट होता तो अपोजिट साइड में डिफरेंट ब्रांच में आता कि नहीं? जस्ट इसके नीचे पॉइंट होता तो इधर और इधर होता। तो इधर और इधर वाली तो ये लाइन एसिम्प्टोट्स के साथ कोइंसाइड कर गई, तो इस पॉइंट से केवल एक ही रियल टेंजेंट पॉसिबल होगी और वो रियल टेंजेंट इस तरीके से पॉसिबल होगी। ये बात झिली सभी को? कैसे डिसाइड किया? केवल लिमिटिंग केस को देखते हुए कि वो किस डायरेक्शन में किस ब्रांच पर प्लॉट होगी। अगर वो पॉइंट आपका यहां पे होता तो आप ऐसे फील करते कि इधर से होता तो इधर और इधर होता, इधर होता तो दो इस पे होती, अगर इधर होता तो ऊपर होती, ऊपर और ये वाली तो कोइंसाइड कर गई इस एसिम्प्टोट्स के साथ, यानी कि ऊपर होती। तो एक रियल टेंजेंट इस पर्टिकुलर पॉइंट से पॉसिबल है। ओरिजिन भी इसी एक्सियल रीजन का एक पॉइंट है। अगर ओरिजिन से ड्रॉन टेंजेंट की बात होगी तो हम कहेंगे नन ऑफ द टेंजेंट इज पॉसिबल, क्योंकि वो दोनों लाइन आपकी टेंजेंट किस में बदल जाएगी? सिंपली एसिम्प्टोट्स में वहां पे कन्वर्ट हो जाएगी। सिंपली किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एसिम्प्टोट्स में वहां पे कंप्लीट कन्वर्ट हो जाएगी अगर ये इस तरह से है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि फिगर से रिलेटेड थी, जो कि अपन को बताई गई है ना? और ये बात इस इलिप्स में नहीं आती थी क्योंकि इलिप्स में कोई एसिम्प्टोट्स नहीं होता था। इस तरीके से आप फिर से बोल सकते हो। अगेन अगर मैंने आपसे कहा कि द पोजीशन ऑफ, अगर अच्छा द पोजीशन ऑफ अ लाइन with respect to the hyperbola x square by a square, लाइन की इक्वेशन मान लेते हैं। तब वो तो किसी में भी बात हो रही है, पहले इज अ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू द हाइपरबोला। अगर हम एक लाइन की इज अ पोजीशन देखें एक हाइपरबोला के रिस्पेक्ट में, तो आप मेरे से कैसे फिगर फील कर सकते हो कि अगर सपोज ये आपके पास कोई भी एक हाइपरबोला है, तो वो जो लाइन है वो इस हाइपरबोला को दो डिफरेंट ब्रांच पर कट कर सकता है एट मोस्ट।
क्योंकि हाइपरबोला सेकेंड डिग्री कर्व है और लाइन आपकी फॉर एग्जांपल y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी एक लाइन है और हाइपरबोला आपका एक सेकेंड डिग्री कर्व है। ये बात क्लियर है कि हम y को यहाँ पे पुट करेंगे तो x में हमें एक क्वाड्रेटिक मिलेगा जिसका एटमोस्ट 2 रियल रूट हो सकता है। यानी कि इस लाइन और इस हाइपरबोला का इज द एटमोस्ट द 2 पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ सकता है। तो वो लाइन इट्स मे बी कि दो डिफरेंट ब्रांच ऑफ हाइपरबोला को इंटरसेक्ट करे। इट्स माइट बी पॉसिबल कि वो जो कॉर्ड है वो इज अ वन ऑफ द ब्रांच, ये भी कॉर्ड कहलाएगी और ये भी कॉर्ड कहलाएगी क्योंकि ये दोनों लाइन इस तरीके से इस हाइपरबोला को कितने जगह पे कट कर रहा है, सिंपली 2 जगह पर कट कर रहा है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ अगर ये इसकी कॉर्ड बना सकता है और वो कॉर्ड सेम ब्रांच पे भी इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं और 2 डिफरेंट ब्रांच पे भी इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं। फिर अगर आप ऐसा फील करोगे कि ये जो लाइन है वो इट्स में भी किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट है लेकिन फिर वो इसको इस दूसरे ब्रांच को कट नहीं करेगी, वही इसका स्लोप माइनस बी बाई ए से छोटा और बी बाई ए से बड़ा होगा उस रीजन के कारण से। तो अगर वो किसी पॉइंट पे टेंजेंट है तो वो दूसरे ब्रांच को कट नहीं करेगी, ये तय है। अगर इसी केस में आप कह सकते हो कि अगर ऐसा मे बी इट्स वन ऑफ द केस कि वो नाइदर टेंजेंट नॉर इंटरसेक्टिंग हो जब वो इस तरह से जा रही हो और जब वो एसिम्प्टोट्स भी है तो वो नाइदर टचिंग एंड नॉर इंटरसेक्टिंग है, एसिम्प्टोट्स भी वन ऑफ द। तो वो इस टाइप का केस होगा, वो इस टाइप का केस होगा, मेरा सिंपल सा कहना है। बोले बच्चे, तो इट्स मे बी कि वो टच कर सकता है, वो कॉर्ड बना सकता है, वो इस तरीके से नाइदर इंटरसेक्टिंग कॉर्ड के 2 केस हो सकते हैं सेम ब्रांच में। और ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि इस पे ये टेंजेंट हो जाए और इसको ये 2 जगह पे कट करते हुए चला जाए। ऐसा होने के लिए 4 डिग्री पॉलिनोमियल बनेगा एक्स या वाई में, क्योंकि यहाँ पे 2 रिपीटेड रूट और यहाँ पे 2 रूट, तो एक्स और वाई में आपको क्वाड्रेटिक मिलेगी। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं होगी और ना ही ऐसी पॉसिबिलिटीज होगी कि आप करो कि ऐसे और ऐसे 2 जगह टच कर जाए, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज नहीं होगी। ऐसी भी पॉसिबिलिटीज नहीं होगी बच्चे कि आप फील करो कि एक जगह पे टच कर जाए और दूसरे के लिए इस तरीके से, ये तो बता ही दिया, ये तो बता ही दिया। ऐसा भी फिगर नहीं होगा और ऐसा भी फिगर नहीं होगा। आया सभी को समझ में यहां तक अच्छे से? ऐसा कब होगा? अगर यही इलिप्स और यही हाइपरबोला है तो ये पॉसिबिलिटीज आपकी कब जनरेट होगी? ये पॉसिबिलिटीज आपकी कब जनरेट होगी? जब m की वैल्यू आपकी मॉड m की वैल्यू लेसर देन और इक्वल टू माइनस बी बाई ए से छोटी हो जाए, तब वो लाइन कभी भी टेंजेंट नहीं होगी। तो इसका मतलब कि वो लाइन इसको कहीं पर भी कट नहीं करेगी। या मॉड m की वैल्यू ग्रेटर देन b बाई ए हो जाए एंड मॉड m की वैल्यू ग्रेटर देन b बाई ए हो जाए एंड आप मेरे से कहोगे कि आप ऐसे फील करो कि ये जस्ट टेंजेंट कब होती और टेंजेंट को ऊपर शिफ्ट कर दिया तो मॉड c यानी कि y इंटरसेप्ट, ये फील हो रहा है सबको? आप इस तरह से एक टेंजेंट बनाओ, देखो एक हाइपरबोला है, ये इसकी टेंजेंट है, इसको पैरेलली जस्ट ऊपर शिफ्ट कर दोगे तो ये नाइदर इंटरसेक्ट नॉर कॉर्ड, तो उसका जो ये इसका जो C है वो बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले टच कर रहा था तो यहाँ पर ये C मॉड C की वैल्यू रिलेटिवली कम हो जाएगी, तो अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। तो इस 2 कंस्टेंट में ये वाला फिगर प्लॉट होगा। इस वाले कंस्टेंट में C इज इक्वेट विथ प्लस माइनस या मॉड C इज इक्वेट विथ
अंडर रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड मॉड b ग्रेटर देन b बाई a, ये वाला कंस्टेंट इज होगा। और इस वाले में इस दो कॉर्ड बनने के लिए मॉड m ग्रेटर देन b बाई a, मॉड m ग्रेटर देन b बाई a होगा, एक स्टेटमेंट ये होगा। और मॉड c शुड बी यहाँ पर आपका ग्रेटर देन अंडर रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होगा। तब जाकर वो जो लाइन है वो जस्ट आप इस टेंजेंट को नीचे शिफ्ट करते हैं तो इसका y इंटरसेप्ट रिलेटिवली मैग्नीट्यूड बढ़ जाता, तो इस तरह से वो इसकी क्या हो जाएगी, कॉर्ड हो जाएगी। आ रहा सबको समझ में यहाँ तक? तो इस टाइप से आप मेरे से बोल सकते हो, कि मॉड इस तरह से मॉड बी लेसर देन और इक्वल टू बी बाई ए, तो आपका ये आंसर होगा। करेक्ट सभी को? तो ये पोजीशन ऑफ अ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू द एक हाइपरबोला हो गई, जिसकी हम बात कर सकते हैं इस फिगर में, कि हमें एक लाइन के साथ उसके इस तरह के कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा फिगर में, आइदर दिस और दिस, इस टाइप से चीजें मिलेंगी। ये बात सभी को क्लियर हो गई अच्छे से? यहाँ पर फिर अगर आप मेरे से बोलते हो कि द पोजीशन ऑफ अ लाइन, है ना, तो ये आपका कॉन्सेप्ट था सिंपली द पोजीशन ऑफ अ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू द किसके, ओरिजिन के। ओके बच्चे?